दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया सुपर 8 का सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच T20 वर्ल्ड कप का 47वां मुकाबला यहां रिचर्डसन स्टेडियम में शुरू हुआ, जहां पर इस मैच में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों, उनको भी नहीं पता था कि यहां भारत के बल्लेबाज आज इस मैदान पर ऐसी बल्लेबाजी कर डालेंगे कि उनको कुछ ओवरों के भीतर ही घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। दरअसल दोस्तों, हुआ यह था कि जब भारत के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली पारी की शुरुआत करने के लिए आए, तब रोहित शर्मा ने पहले गेंद पर छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि आखिर वो मैदान पर करने क्या आए हैं। अब यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली मिलकर ओपनिंग साझेदारी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन तभी शाकिब अल हसन को जब चौथा ओवर थमाया गया, तब इसी ओवर की चौथी गेंद पर शाकिब अल हसन ने रोहित शर्मा को फंसा लिया और रोहित 11 गेंद पर 23 रन बनाकर आउट हुए। अपने इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का भी लगाया। हालांकि भारत को मोमेंटम के साथ अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। भले ही रोहित शर्मा आउट हुए थे, लेकिन टीम इंडिया अब 39 रन पर पहुंच चुकी थी। अब विराट कोहली और ऋषभ पंत को मिलकर साझेदारी आगे बढ़ानी थी। दोनों बल्लेबाजों ने रोहित की कमी खलने नहीं दी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दूसरे विकेट के लिए 32 रन जोड़ डाले। लेकिन दोस्तों, दूसरा झटका विराट कोहली के रूप में टीम इंडिया को लगा जब तंजिम हसन शौकिब ने 37 रनों पर कोहली को आगे बढ़कर शॉट खेलने पर मजबूर किया और विराट कोहली क्लीन बोल्ड हो गए। और दोस्तों, भारतीय टीम को यह बड़ा झटका लगा तो टीम इंडिया पूरी तरीके से लड़खड़ा चुकी थी। अब यहाँ पर भारतीय टीम को वापसी करने की जरूरत थी और ऋषभ पंत के साथ सूर्या पर पूरा दारोमदार था मैच पर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का। लेकिन दोस्तों, जल्द सूर्य कुमार यादव के रूप में टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा, जहां सूर्या ने पहली गेंद पर तो छक्का जड़कर अपना खाता खोला, लेकिन तंजिम हसन ने अगली ही गेंद पर उनका विकेट भी चटका दिया और 6 रन बनाकर सूर्या जब आउट हुए, तब भारत की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 77 रन ही बनाए थे। अब ऋषभ पंत और शिवम दुबे मिलकर टीम इंडिया को संभाल रहे थे। 10 ओवर में टीम इंडिया 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। 12वां ओवर लेकर आए रिचर्ड हुसैन की पहली 2 गेंद पर पंत ने एक तूफानी छक्का और 1 चौका ठोक उन्होंने बांग्लादेश के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। लेकिन दोस्तों, ये साझेदारी भी ज्यादा लंबी नहीं टिक पाई। जी हां, एक बार फिर ऋषभ पंत अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। लालची पंत ने अगली ही गेंद पर एक और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में रिवर्स स्वीप खेला और वो सीधा फील्डर के हाथों में गिफ्ट की तरह अपना विकेट देकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। वो 24 गेंद पर 4 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 36 रनों का योगदान दे पाए और उनके रूप में टीम इंडिया को चौथा झटका तब लगा जब टीम इंडिया 12 ओवर में 110 रन बना चुकी थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने आए थे हार्दिक पांड्या, लेकिन बांग्लादेश को अंदाजा भी नहीं था कि पंत का विकेट लेकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जहां मैदान में उतरे हार्दिक ने भी अपना विकराल रूप दिखाते हुए 15वें ओवर में मेहंदी हसन की बेदर्दी से पिटाई की। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाने वाले हार्दिक पांड्या ने इस दिशा में एक और चौका लगाकर 15 ओवर में टीम इंडिया को 134 रनों के पार ले जाकर खड़ा कर दिया। भारतीय टीम अभी भी 200 रनों के पार जाती आसानी से नजर आ रही थी, क्योंकि अब बारी थी शिवम दुबे की, जिन्होंने धोनी के अंदाज में ही अपना विकराल रूप दिखाते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक छक्के जड़कर 17 ओवर में टीम इंडिया को 155 रनों तक पहुंचा दिया था। अब तो यह खिलाड़ी केवल छक्कों से ही डील कर रहा था, लेकिन 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे एक और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए। उन्हें 24 गेंद पर 3 खौफनाक छक्कों की बदौलत 34 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा और उनके रूप में टीम इंडिया को 5वां झटका लगा। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब आए थे अक्षर पटेल, लेकिन इसका कुछ खास असर कुनफू पांड्या को कहां पड़ रहा था। भूखे शेर की तरह अब तो उन्हें विस्फोटक बल्लेबाजी करने का खुला लाइसेंस मिल चुका था। तभी तो 5वीं ही गेंद पर शिवम के विकेट का बदला लेते हुए हार्दिक पांड्या ने एक और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के में तब्दील कर दिया। 18 ओवर में चौके छक्कों की आंधी लाते हुए टीम इंडिया का 170 रनों तक पहुंचा डाला। तो अंत तक नाबाद रहते हुए हार्दिक पांड्या ने 20वें ओवर में ही एक के बाद एक टीम खतरनाक चौके लगाए और चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए मात्र केवल 27 गेंद में न केवल अपना अर्धशतक पूरा किया,
बल्कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को 20 ओवर में 196 रनों के माउंट एवरेस्ट जैसे मैच विनिंग स्कोर तक पहुंचा दिया था। इसका पीछा करना तो बांग्लादेश के बस की बात कहां होती। जी हां दोस्तों, अंत तक नाबाद रहते हुए हार्दिक पांड्या ने 27 गेंद पर 4 चौके 3 खौफनाक छक्कों से सजी 50 रनों की सबसे बेहतरीन पारी खेल डाली। अक्षर पटेल ने भी 3 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। अब इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर जीत का सपना सजा बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास और तंजीद हसन की जोड़ी ओपनिंग करने आई थी, जो अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाना चाहते थे। तीसरे ओवर में अर्शदीप को आड़े हाथों लेते हुए तंजीद हसन ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके भी लगा दिए थे। 3 ओवर बांग्लादेश 16 रन बना चुकी थी। अभी तक टीम इंडिया को कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। चौथे ओवर में भी इन दोनों खिलाड़ियों ने अक्षर पटेल के खिलाफ एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए, तो 5वें ओवर में हार्दिक का स्वागत लिटन दास ने तूफानी छक्का लगाकर किया और अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी शेर पर सवा शेर हार्दिक पांड्या ने तीसरी गेंद पर लिटन दास को अपने जाल में फंसा लिया। एक बार फिर लिटन ने बड़ा छक्का लगाना चाहा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिनका आसान से कैच बाउंड्री पर सूर्य कुमार यादव ने लपका और हार्दिक ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी थी। जहां लिटन दास 10 गेंद पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 5 ओवर में बांग्लादेश आदित्य सदन बना पाए। अब मैदान पर तंजीद हसन के साथ कप्तान नजमुल हुसैन संतू की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों ने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए 6 ओवर में अपनी टीम को 42 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन उनके लिए रन बनाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। भारतीय गेंदबाज आग उगल रहे थे। 8 ओवर में बांग्लादेश 50 रनों का आंकड़ा छू पाई थी, लेकिन अब उन्हें गियर में बदलाव करने की जरूरत थी, क्योंकि धीरे धीरे रन रेट बहुत ऊपर ज्यादा जा रहा था। तभी 9वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या की दूसरी गेंद पर संतों ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर अपने तेवर में बदलाव किया, तो जाते जाते ओवर की 5वीं गेंद पर इसी अंदाज में उन्होंने एक और छक्का लगाया और 9 ओवर में बांग्लादेश ने 64 रन बना लिए थे। भारतीय टीम में भी थोड़ी बहुत टेंशन नजर आ रही थी, क्योंकि टीम इंडिया को अब जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे। इसी इरादे से 10वें ओवर में रोहित ने अपने तुरुप के कुलदीप यादव को गेंदबाजी में बुलाया और आते ही कुलदीप यादव ने अपनी लाजवाब फिरकी का कमाल दिखाते हुए तंजीद हसन को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया की टेंशन को न केवल कम किया, बल्कि बांग्लादेश को दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया, जहां तंजीद हसन 31 गेंद पर 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब तौहीद हृदय बैटिंग करने आए थे। 10 ओवर में बांग्लादेश ने 67 रन बना लिए थे। अभी भी उन्हें जीत के लिए अंतिम 10 ओवर में 130 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन ही माना जा रहा था। हालांकि बांग्लादेश ने अच्छी लड़ाई की, लेकिन टीम इंडिया के सामने उनकी कहां चलने वाली थी और भारतीय टीम ने रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में जो किया वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया था। और फिर भारतीय गेंदबाजों के सामने बांग्लादेश का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कुलदीप यादव ने लगातार 2 ओवर में पहले तौहीद हृदय तो फिर शाकिब अल हसन का शिकार कर बांग्लादेश के 7 बल्लेबाजों को समेटा, तो सेट बल्लेबाज नजमुल हुसैन संतों को जसप्रीत बुमराह ने वापस भेजकर बांग्लादेश की आधी पारी 109 रनों पर ही समेट दी थी, जहां संतों 32 गेंद पर 40 रनों की कप्तानी पारी खेल गए। लेकिन यही था बांग्लादेश की पारी का अंत। जैसे उनके कप्तान वापस लौटे, बैटिंग करने उतरे जैकर अली केवल 1 रन बनाकर अर्शदीप का शिकार हो गए। रिशाद हुसैन से लेकर महमदुल्लाह भी अर्शदीप बुमराह की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाए और 20 ओवर में पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 146 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना पाई और 50 रनों से टीम इंडिया ने यह मुकाबला जीतकर सीधा सेमीफाइनल में एंट्री मार दी, जहां हार्दिक पांड्या को इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारतीय टीम की जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए वर्ल्ड कप के मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच रिकी पॉन्टिंग, केविन पीटरसन से लेकर सुनील गावस्कर, शोएब अख्तर ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके बेहोश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा है तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत में कौन है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच T20 वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 196 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई बांग्लादेश की टीम ने 10 ओवर में 66 के स्कोर पर 3 विकेट दे दिए, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम को नुकसान हुआ और बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य को पीछा करने में असमर्थ रही है।
ऐसे में भारतीय टीम को इस मैच में जीत मिल गई, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने भारतीय टीम की तारीफ की और भारतीय टीम की तारीफ करते हुए दिल जीत लेने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में जीत मिली है, जिसको देखकर अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इस मैच के अंदर भारतीय टीम के सभी बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई है, साथ में बाकी गेंदबाजों ने भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखा दिया है, जिसके चलते भारतीय टीम को काफी ज्यादा फायदा मिल गया है।